नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्स्काई में आपका स्वागत है। कोरोना का SARS-CoV-2 वायरस दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों के लिए अब भी शोध का विषय बना हुआ है। वायरस में लगातार हो रहे म्यूटेशन और इसकी बदलती प्रकृति नए तरह की समस्याओं को जन्म दे रही है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने बताया था कि SARS-CoV-2 वायरस संक्रमण फैलाने के लिए कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है। उसे वहां ACE2 नामक रिस्पेटर की आवश्यकता होती है, जिसकी मदद से वायरस शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। हालांकि हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने वायरस को लेकर जो बातें बताई हैं, उसके चलते इसकी प्रकृति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हाल के अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने पाया कि वायरस में सिंगल म्यूटेशन के साथ इसकी प्रकृति में एक बड़ा बदलाव आया है। SARS-CoV-2 वायरस अब ACE2 रेस्पिरेटर के अलावा अन्य दूसरे मार्ग से भी कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि वायरस के वैकल्पिक प्रवेश मार्ग ढूंढने की प्रकृति शरीर में बनी एंटीबॉडीज को आसानी से चकमा दे सकती हैं। इस तरह से वायरस से संक्रमित होने का खतरा उन लोगों में भी हो सकता है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं या जिनके शरीर में कोविड-19 के मुकाबले पर्याप्त एंटीबॉडीज उपलब्ध हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि वायरस के कोशिकाओं में प्रवेश के अब तक ज्ञात मार्ग को ही ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के टीके और एंटीबॉडी आधारित चिकित्सीय उपायों को प्रयोग में लाया जा रहा था। ये सभी उपाय वायरस के कोशिकाओं को प्रवेश मार्ग को बाधित करने के आधार पर ही काम करते हैं, लेकिन अब जब वायरस ने शरीर में प्रवेश करने का अलग रास्ता निकाल लिया है, तो ऐसे में ये एक गंभीर समस्या बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वायरस शरीर में बनी एंटीबॉडीज को भी चकमा दे रहा है। इस संबंध में किए गए अध्ययनों में वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि ऐसे मामले कम हो सकते हैं। फिलहाल एंटीबॉडीज को इस नए म्यूटेशन के खिलाफ भी प्रभावी पाया गया है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बारे में और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें इस रेस्पिरेटर के बारे में जानना होगा जो वायरस के लिए वैकल्पिक मार्ग हो सकता है। इसी आधार पर इससे होने वाले संभावित नुकसानों के बारे में पता लगाया जा सकेगा।